हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल anu.management। होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, सेफ होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपके काम के ज़रूर होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के दौरान आप अपने बच्चों का फोकस किस तरह बना के रख सकें। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन जो है, जो इसका ऑनलाइन एजुकेशन का जो फॉर्मेट है और जो नॉर्मल जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति जिसमें बच्चे स्कूल जाता था, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसका माइंड पहले से ही बहुत कुछ प्रिपेयर कर रहा होता है कि कल मुझे स्कूल जाना है, मुझे टीचर से मिलना है, मुझे अपने पीयर्स से मिलना है, मुझे होमवर्क करना है। कई चीज़ों की जो प्रिपरेशन है उसके माइंड और बॉडी पहले से ही करने लग जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन के केस में ऐसा नहीं है। उसके बैठना है एक मॉनिटर के सामने, तो उसे इस टाइप की जो प्रिपरेशन है वो नहीं करनी पड़ रही। एक शर्ट पहन के ऊपर एक मॉनिटर के सामने बैठ गया तो सारा इंटरेक्शन उसका मॉनिटर के साथ है, जो भी है उसका मॉनिटर के थ्रू ही इसका इंटरेक्शन है। तो उसने फिजिकल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा रोक दिया है और बच्चों का जो डेवलपमेंट है, जो अपने पीयर्स के साथ रह के वो डेवलपमेंट करते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोका है। तो चलिए आइए इसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इस टॉपिक का कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के टाइम पे जो आपको बच्चों का फोकस को बना के रखने के लिए जिस इस टॉपिक का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है उसको थोड़ा लिमिट कीजिए। तो क्योंकि अगर आप बच्चों के स्क्रीन टाइम को थोड़ा लिमिट नहीं करेंगे तो बच्चों की ऑलरेडी एक आदत बन रही है कि हमें हमेशा स्क्रीन के सामने बैठे रहना है। क्योंकि बच्चा एक आदत को डेवलप करता है, जैसे जैसे वो कामों को करता है, जितना जितना टाइम वो चीज़ों पे देता है, उसकी एक धीरे धीरे आदत बनती चली जाती है। तो आप कोशिश करिए कि पढ़ाई के दौरान तो उसको ऑनलाइन बैठना ही है, अदर देन पढ़ाई वो कम बैठा करे ऑनलाइन में। क्योंकि ऑनलाइन से हमारे भी कई काम सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा चुप करके बैठा रहता है, हम भी सोचते हैं हमारे कुछ काम निपटा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप कोशिश कीजिए बच्चों के स्क्रीन टाइम को थोड़ा लिमिट करने के लिए। तो इसके लिए जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो ये है, गिव सम टाइम टू द चिल्ड्रन। आप बच्चों को कुछ समय दीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए। क्योंकि अब उनके फ्रेंड्स नहीं है उनके साथ बातचीत करने के लिए। बच्चे डेवलप होते हैं, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, तो लेकिन वो अपने पीयर्स के साथ बहुत सारे हंसी मजाक, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करके अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं। लेकिन इस टाइम उनके सामने उनके फ्रेंड्स भी नहीं है, उनके क्लासमेट्स नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा लोनली फील करते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए। हम पेरेंट्स को थोड़ा समय बच्चों को देना चाहिए। गपशप करना चाहिए बच्चों के साथ भी। थोड़ा अगर गप करेंगे, बातें करेंगे, तो क्या होगा कि बच्चे धीरे धीरे आपके पास आएंगे, तो उनका थोड़ा बहुत टाइम जो है इसमें भी जाएगा और अपने जो अच्छे बुरे चीज़ें हैं वो आपको आके बताएंगे भी। इससे ये एक बेनिफिट और है। तो आई थिंक आपको मेरा पहला पॉइंट अच्छा लगा होगा कि इसमें लिमिट द स्क्रीन टाइम। तो इस टॉपिक का जो सेकंड पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो सेकंड एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है वो ये है कि बच्चों के सामने से जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा दूर रखिए। जब वो पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ने दीजिए और इन सब चीज़ों को दूर रख दीजिए। उनको पहले ही कह दीजिए कि बेटा तुम्हें इतना पढ़ना है, इसके बाद आप ये सब चीज़ें देखना। तो क्या होगा कि उनका फोकस लग जाएगा और वो सोच लेंगे कि हमें इतना पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ देखने को मिलेंगी। तो इससे भी उनकी एक बहुत ज़्यादा फोकस बनने में हेल्प मिलेगी। तो मेरा सेकंड पॉइंट भी आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ें जैसे टीवी है, मोबाइल है, गाने हैं, इन सबको दूर रखिए और उनको थोड़ा सा आइसोलेशन में बिठाइए ताकि वो पढ़ सके। जो मेरा थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड एंड फॉरमोस्ट पॉइंट ये है कि बच्चों का एक रूटीन बनाइए। फोकस बनाने के लिए रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो रूटीन बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो माइंड में सेट होगा कि मुझे ये काम इसके बाद करना है, तो वो एक काम की आदत बन जाती है और बच्चे उन कामों को आराम से पूरा कर लेते हैं। और अगर रूटीन नहीं रहेगा तो कभी उस काम को करेंगे और कभी नहीं करेंगे। इससे पेरेंट्स भी परेशान होते हैं और बच्चे का काम भी पेंडिंग हो जाता है। तो बेटर यही है कि आप बच्चों का डेली रूटीन फिक्स कीजिए। रूटीन में करने से उनकी एक आदत बन जाती है और वो अपने कामों को बड़े आराम से पूरा कर लेते हैं। तो आई थिंक मेरा थर्ड पॉइंट भी आपको अच्छा लगा होगा, मेक ए रूटीन। जो फोर्थ मेरा पॉइंट है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो ये है कि बच्चों को थोड़ा सा जो उनके जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है
उनको थोड़ा सा आप एनकरेज कीजिए, जिस टाइम समय ठीक चल रहा हो, कि वो थोड़ा सा बाहर जरूर खेले। खेलने से बच्चों की एक एनर्जी चैनलाइज होती है और उनको ग्रोथ में मदद मिलती है। और जब बाहर नहीं खेल सकते तो घर के अंदर भी उनको एकदम से गैजेट्स मत पकड़ाइए, लैपटॉप पकड़ा दिया, मोबाइल पकड़ा दिया, इसकी आदत मत डालिए। इससे बेहतर है उनके कुछ ऐसे गेम्स खरीद के दीजिए, जैसे क्रॉसवर्ड पजल्स हो गए, इस टाइप के पजल बच्चे सॉल्व करते हैं, उनका मेंटल हेल्थ बढ़ता है। तो इस टाइप से कुछ आप गेम दीजिए उनको। थोड़ी सी स्टोरी बुक्स पढ़ने की हैबिट डालिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमेशा वो ऑनलाइन नहीं होंगे, वो कुछ काम पढ़ के भी करेंगे। और थोड़ी सी एक उनकी एक हेल्प और कीजिए आप इसमें, कि लिखने के हैबिट को प्रैक्टिस में हमेशा बना के रखिए और अच्छी हैंडराइटिंग को सपोर्ट कीजिए। तो आई थिंक ये 4th पॉइंट में मेरा बहुत अच्छा लगा होगा कि आप फोकस को किस तरह से बना के रख सकते हैं बच्चों की, कि उनकी सामने थोड़ी स्टोरी बुक्स उनको लेके दीजिए, उनके सामने क्रॉसवर्ड पजल्स लेके दीजिए, फट से गैजेट्स मत पकड़ाइए। और जो मेरा 5th पॉइंट है, फिफ्थ और जो 5th फॉरमोस्ट पॉइंट है, वो ये है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा बच्चों को मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराइए, थोड़ी एक्सरसाइज कराइए। क्योंकि ऑनलाइन बैठते बैठते क्या होता है, शरीर एक जाम हो रहा है, उठना पड़ नहीं रहा, आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं फोकस करके, तो आपका आंखें भी जो है दुख रही हैं, आंखों का भी थोड़ा सा एक डिस्टेंस को बार बार एक ही डिस्टेंस को देखे जा रहे हैं, आंखों में थकावट होती है और बॉडी भी एक ही तरह का पोस्चर में बैठा रहता है। तो बेहतर यही है कि बच्चों को थोड़ा सा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराइए। अगर उनको मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है तो उनको थोड़ा एक्सरसाइज कराइए। आप कोशिश कीजिए 10 मिनट की मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराने की, ताकि बच्चों का जो ध्यान की एकाग्रता है वो बनी रहे। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज के लिए भी और फर्दर स्टडीज के लिए भी सबसे बड़ी चीज है वो ध्यान और फोकस। अगर वो हटता है तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है और वो बहुत टाइम लगा के भी चीजों को नहीं ग्रास्प कर पाता, क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं है। जब हम ध्यान की प्रैक्टिस करा देंगे तो ऑटोमेटिकली कम टाइम में भी उनका काम पूरा हो जाएगा। तो आई थिंक आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू।